हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि आमला नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन कुष्मांडा देवी भी प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को कुष्मांडा नवमी भी कहते हैं। इस दिन कुष्मांडा यानी कुबड़ी का दान करना शुभ होता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन कुष्मांडक नाम के राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस के शरीर से कुष्मांड की बेल निकली थी। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन उसका दान करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उसका वध भगवान के हाथों से हुआ था। तो भगवान के हाथों से वध होने की वजह से शुद्ध हो गया पूर्ण रूप से। और एक और बात बताऊं आपको, देवी पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने माता कुंती को भी अक्षय नवमी जो है आंवला नवमी है इसके व्रत को करने की सलाह दी थी। ये तभी से इस व्रत का प्रचलन शुरू हो गया था। तभी सब सोचते हैं ना कि हमारे कान्हा जी बैठे तो नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बहुत आदर भाव से प्रेम के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करना चाहिए। इस दिन बहुत सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु और शिव दोनों के दर्शन करने चाहिए, दोनों की पूजा करनी चाहिए। इससे अनंत पुण्य मिलता है। इस तिथि को पूजा, दान, यज्ञ, तर्पण करने से हमें अक्षय सुख मिलता है, तभी इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। और एक और बात बताऊं, ब्रह्म हत्या के पाप से भी एक बड़ा होता है, लेकिन इससे बचना या मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन शास्त्रों में ब्रह्म हत्या का बहुत बड़ा पाप बताया गया है। दुष्कर्म का फल जरूर से जरूर मिलता है, ये बात पक्की है। लेकिन जो साधक अपने किए का पश्चाताप कर रहा है और वो अक्षय तो नवमी के दिन सोना, व्रत, अन्न दान करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को भोजन करवाता है, तो वो ब्रह्म हत्या जैसा जो इतना बड़ा पाप है उससे भी वह मुक्त हो जाता है। इस नवमी को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करने और कराने का बहुत महत्व है। मतलब आप भी खुद बैठ के खाए और लोगों को भी कराए, इसलिए इसे धात्र नवमी भी कहा जाता है। किसी वजह से धात्र नवमी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अक्षय आंवला नवमी के दिन वृक्ष के नीचे बैठकर हमें क्यों खाना चाहिए? तो इसके पीछे भी हमारे शास्त्रों में एक पौराणिक कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी तीर्थ यात्रा के लिए निकली। रास्ते में उनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें। अब देवी लक्ष्मी उस समय ये सोचने लगी कि ऐसे में किसकी पूजा करूं कि एक ही में दोनों की पूजा हो जाए, तब भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाए और शिव भी प्रसन्न हो जाए। काफी सोचने के बाद माँ लक्ष्मी को ये ध्यान आया कि धात्री एक ऐसी है जिसमें तुलसी और भगवान शिव भी विराजमान है, तो इसलिए पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी ने उसी समय धात्री वृक्ष की पूजा की और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर प्रसाद को ग्रहण किया। उस दिन से ही धात्र के वृक्ष की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। इसलिए आप भी पूजा जरूर करना और वृक्ष के नीचे बैठकर जरूर कुछ खाना। अब आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी मतलब आंवले की कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर सुखदायी कहानी है। कार्तिक महीने में इन कहानियों को सुनने मात्र से ही हमें अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए और ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। आंवले के वृक्ष के 108 परिक्रमा भी जरूर देनी चाहिए। अगर आप चाहे तो किसी सुहागन स्त्री को कुछ कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार का सामान, पैसे दान करें, बहुत बहुत अच्छा होता है। और कथा सुनाती हूँ अब। कथा इस प्रकार है। पहली कहानी, किसी समय काशी नगरी में उसकी पत्नी और व्यापारी रहता था और उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से दोनों दुखी रहते थे। एक दिन व्यापारी की पत्नी को एक सन्यासी मिला और बोला, यदि तुम संतान चाहते हो तो किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को दे दो। तो उसने ये बात अपने पति को बताई। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, किसी के बच्चे को ऐसे मारकर बलि देना गलत है। लेकिन जो पत्नी थी ना, उसको संतान पाने की बहुत व्याकुल थी, इसलिए उसने चुपचाप सन्यासी के कहने पर एक बच्चा चुरा लिया और उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी।
और उस पाप के कारण उसकी पत्नी की बहुत तरह की परेशानी हुई और पीड़ित हुई वो शारीरिक और मानसिक रूप से। तो पत्नी की ऐसी हालत देखकर उस व्यापारी उस पति को बहुत दुख हुआ। तब एक दिन उसकी पत्नी ने पश्चाताप करते हुए बच्चे को बलि देने की बात अपने पति को बता दी। पति को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ कि तुमने ऐसा किया। फिर व्यापारी ने बड़े बड़े महात्माओं से इसका उपाय पूछा। एक बड़े महात्मा ने बताया, अगर तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को किसी नदी में स्नान करके आंवला वृक्ष का विधि पूर्वक पूजन करे, दो धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य अर्पित करती है, तो तुम्हारी पत्नी की सब परेशानी खत्म हो जाएगी। व्यापारी की पत्नी ने तन मन धन से विधिवत पूजन किया। इसे जल्दी ही इसकी शारीरिक और मानसिक सभी कष्ट समाप्त हो गए। उसने जितने बचे थे कार्तिक के दिन उनमें भी कार्तिक स्नान किया, जिससे बलि दिया हुआ बच्चा भी जीवित हो गया। उस व्रत के प्रभाव से को देखते हुए उसकी पत्नी हर साल कार्तिक स्नान करने का निश्चय किया। उसके बाद वह हर साल व्रत करती, पूजा करती, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही खाना खाती, आंवला नवमी पर दान व्रत पूजा करती और इन सब कर पुण्य के प्रभाव से उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति भी हुई। सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। आंवला नवमी का बहुत महत्व है। इस दिन महिलाएं सुख सौभाग्य निरोगी काया उत्तम संतान के लिए व्रत रखती हैं। इस प्रकार जो महिला इस व्रत को करती है वो अवश्य ही संपत्ति को प्राप्त होती है और शरीर भी उसका निरोगी रहता है। अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। किसी नगर में राजा था, उसे सब अमल्या राजा कहते थे, क्योंकि उसका एक नियम था कि वो हर रोज एक सोने के आंवले का नियम दान करता था, फिर ही खाना खाता था। समय के अनुसार जब राजा बूढ़ा होने लगा तो उसने बेटे को राजा बना दिया और खुद पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया। उसकी रानी भी बहुत भक्ति भाव वाली थी, अपने आंवला दान करती और पूरी निष्ठा से उसको निभाती और फिर भोजन करती। लेकिन उसके इस दान करने से बेटे बहू खुश नहीं थे। इस तरह से तो ये राज्य का सारा पैसा लौटा देगा और इसलिए इनके दान करने की आदत को बंद करना चाहिए। एक दिन राजा का पुत्र राजा के पास आ रहा है, बोला, आप ये दान करके सारा धन इसी तरह लौटा दोगे, इसलिए बहुत समय हो गया, अब आपको आंवले का दान करना बंद करना चाहिए। इस बात को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और पर वो बेटे के आश्रित था, इसीलिए वो व्याकुल मन से राज्य से बहुत दूर एक जंगल में चला गया। राजा ने आंवले का दान नहीं किया था, इसलिए खाना भी नहीं खाया। राजा ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। शांत मन से वो जंगल में बैठा नाम जप कर रहा था। राजा ने कुछ भी नहीं खाया था, रानी ने भी नहीं खाया, इसीलिए तब भगवान ने सोचा कि इसका तो मान रखना पड़ेगा। तब भगवान ने उसके सपने में कहा, तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसा सब कुछ धन धान्य हो जाएगा और आंवले का वृक्ष भी लगा है, तुम दान करो और अपने सुख से जियो। तो राजा रानी ने उठकर देखा तो जंगल में नहीं एक महल में थे। पहले जैसा राजपाट हो गया। सोने के आंवले के वृक्ष की आंवले का वृक्ष सोने का लगा हुआ था आंगन में। तो वो पहले की तरह आंवले का दान करने लगे। उस दूसरी तरफ बेटे बहू के घर अन्नदाता का अकाल पड़ गया। शत्रुओं ने हमला करके राज्य से उन्हें निकाल दिया। अब बेटा बहू थे, वे दर दर मारे मारे फिर रहे थे। ना कुछ काम धंधा था, ना कुछ खाने को था। एक समय कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि ये जंगल में एक राजा है, वह बहुत दयालु है, तुम्हें काम पर रख लेगा। अब वो दोनों भटकते भटकते वहां पर पहुंच गए। वहां इतने ठाठ बाट बेटे बहू राजा रानी पहचान ही नहीं सके बेटे बहू को। तो तब रानी लेकिन उनको देखकर तभी पहचान गई और उसने अपने पति से कहा, इनको काम दे दो। उन्होंने काम दे दिया। एक दिन रानी ने अपनी बहू से बुलाकर कहा कि मेरे को सर से नहला दो। बहू सर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकलने लगे। तो रानी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो, मुझे इसकी वजह बताओ। तब बहू बोली, मेरी सासू माँ की पीठ पर भी ऐसा ही एक मस्सा है जो आपकी पीठ पर है। तो वो एक रोज एक आंवले का दान करते थे और हमें करने नहीं दिया, हमसे गलती हो गई। तब सासू बोली, हमें तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, तब भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया। और उसके बाद बेटा बहू को गलती का एहसास हुआ और सब मिलकर रहने लगे। हे भगवान, हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसा सत मान
राजा रानी का रखा वैसे ही सबका रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर कृपा करना। बोलो कार्तिकेय ठाकुर की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे राधे।